यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। आइए प्रियो, इस संध्या के वक्त में हम अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। हे जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 के साथ इस संध्या के वक्त हम आपके पवित्र चरणों में आए हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर दिन भर की हर आशीष के लिए। ये सुंदर समय पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में जो आपने दिया, आपकी पवित्र उपस्थिति में व्यतीत करना चाहते प्रभु परमेश्वर। आपके लहू के सुरक्षा के घेरे में हमें रखें पिता परमेश्वर। हमारी बुद्धि से हमारे विचारों को आप अलग करें प्रभु जी। इस पूरी आराधना को आप अपने हाथों में लें, अपने नियंत्रण में लें पिता परमेश्वर। ये पवित्र आत्मा, हम आपका आह्वान करते हैं, हमारे मध्य में आए और हम पर आपका नियंत्रण हो प्रभु परमेश्वर। हमारी स्तुति, निवेदन और विचारों को आप ग्रहण करें मसीह यीशु के नाम में। आज का जो पाठ हमारे चिंतन और मनन करने के लिए है वो पाया जाता है जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 5वीं आयत से 11वीं आयत तक। जकरिया 5वीं आयत से 11वीं आयत तक। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकली जा रही है। मैंने पूछा, वह क्या है? उसने कहा, वह वस्तु जो निकली जा रही है वह एक एपा का नाप है। उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप है। फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है, और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस ढक्कन से एपा का मुंह बंद कर दिया। तब मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली जाती हैं जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख लगलग के से हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वे एपा को कहाँ लिए जाती हैं? उसने कहा, शिनार देश में लिए जाती हैं कि वहाँ उसके लिए एक भवन बनाए और वह तैयार किया जाए, तब वह एपा वहाँ अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम वचन में जाने के पहले अपने मनों और हृदयों को तैयार करेंगे और कुछ गीतों के द्वारा हम अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को महिमा देंगे। पहला गीत जो हम गाएंगे, परिवर्तित कर दे मुझे। परमेश्वर उनसे कहता है, परेशान मत हो। जो तूने परमेश्वर से मांगा वह तुझे उससे बेहतर देगा। जो कल्पनाएं वो करता है वो हमारी हानि की लाभ है। आइए इस गीत के द्वारा हम अपने परमेश्वर को महिमा देंगे।
पवित्र पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। प्रार्थना निवेदन और विनती करते पिता परमेश्वर आपके दास के लिए, जब वह आपके वचन को लेकर हमारे मध्य में हो पिता परमेश्वर, उनके सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक उन्हें अपने पवित्र आत्मा से मस्सा करना पिता परमेश्वर, और उनके मुंह से बोलना और बातचीत करना, उस वचन को जीवित सामर्थ्य और प्रबल वचन बना देना पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको सारी बातों के लिए। बड़े धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं। अब मैं पास्टर साहब को आमंत्रित करूंगी कि आज के वचन को वे हमारे मध्य में रखें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रेजन वर्शिप के लिए। सचमुच खुदा हमारे बीच में है। प्रियो, जबकि हम ज़करिया चैप्टर पे अध्ययन कर रहे हैं और आज हम 7वें विज़न पे अध्ययन करेंगे, और उससे पहले कि हम वचन में जाए, आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। अनुग्रहकारी सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं खुदा, और धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। यीशु, जब हम आपके कलाम को चिंतन और मनन करते हैं, हम उसे सुनते हैं खुदा, अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे कि दयालु पिता परमेश्वर हम उसे सुने, समझे और उसे ग्रहण करने वाले सके। दयालु पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे मार्ग के लिए दीपक और उजियाला है खुदा। दयालु पिता परमेश्वर, हम सबको तैयार कर खुदा। यीशु, आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि हमें अगुवाई की आत्मा दे। यीशु, हमारी अगुवाई कर खुदा, और दयालु पिता परमेश्वर हम आपके रास्ते में आगे बढ़ते चलें। प्रभु, मुझ तुझ दास पे दया कर और वचन बोलने में सामर्थ्य दे, और इन सारी बातों में यीशु सिर्फ आपकी महिमा हो। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। ज़करिया 7th विजन, द वुमेन इन अ बास्केट, द वुमेन इन अ बास्केट। और ये 7वां विजन जो पाया जाता है ज़करिया 5 से 11 तक। ज़करिया 5 से 11 तक में ये पाया जाता है। आज हम सेकेंड विजन के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो अध्याय 5 में है। अध्याय 5 में 2 विजन है। पहला पार्ट, जो पहला विजन है, पहली आयत से लेके 4थी आयत तक, जो 6वां विजन इस पूरे अध्याय का है, और 5वीं आयत से लेके 11वीं आयत तक दूसरा विजन है इस अध्याय का, 5वें अध्याय का, और जिसे हम 7वां विजन कहते हैं। आइए हम अपना ध्यान इस दर्शन में लगाएं, और उससे पहले, जबकि ये एक अध्याय में है ये दोनों दर्शन, तो क्यों ना हम एक बार रिकॉल करें कि हमने पिछले दर्शन, 6वें दर्शन में हमने क्या देखा, क्या सुना, क्या सीखा वो दर्शन के माध्यम से। और पिछले दर्शन में हमने देखा और सीखा कि उड़ते हुए पत्र जो श्राप के हैं, उसमें श्राप लिखा हुआ है, और एक बहुत बड़ा पत्र
लगभग 30 फीट, उसकी लंबाई 15 फीट चौड़ाई, यानी काफी लंबा, 15 बाई 30 लगभग। और यदि कैलकुलेशन करें तो 45 मतलब 450, इतना बड़ा वो पत्र था जिसमें पूरे श्राप लिखे हुए थे। इसके बारे में हमने 6वें दर्शन में हमने सीखा, और इस अध्याय का पहला दर्शन। आज हम दूसरा दर्शन जो इस अध्याय का है, और इस जकरिया बुक का 7वां दर्शन 5 से लेकर 11वीं आयत तक में जो दर्शन हमें बताता है, और यदि हम इसे पढ़ें तो ये सबसे खराब या बेकार दर्शन है, जिसे हिब्रू में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल दर्शन इसे हिब्रू में यदि देखा जाए तो उसकी मीनिंग निकलती है। और दर्शन के हिसाब से इस दर्शन एवं दूसरे दर्शन में कुछ समानताएं हैं। ये दर्शन और दूसरे दर्शन में कुछ समानताएं हैं। तो कौन से दर्शन है जो समानताएं इससे मिलती जुलती हैं? जिसमें जकरिया ने 4 सिंगों को देखा, जिसमें लोगों को निर्वासित कर दिया गया, और वो जो पाया जाता है पहला अध्याय उसकी 18वीं से 20वीं आयत तक। लेकिन इस दर्शन में लोग नहीं, परंतु उनके पापों को उड़ती हुई महिला बेबीलोन ले जाएगी। हालेलुया। उन लोगों को जो हमने वो जो मिलता जुलता दर्शन था कि लोगों को वहां से अलग कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो अलग हो रहा है वो लोग अलग नहीं हो रहे, लेकिन लोगों के पाप अलग हो रहे हैं। और वो जो महिला वो जो टोकरी में बैठी है वो सारे पापों को लेके जा रही है। जकरिया ने ऐसी टोकरी जिसे हम घर पर उपयोग करते हैं देखा। ऐसा देखा जाता है कि अधर्म खुद अधर्म का प्रतिनिधित्व करता है, और लोगों के पापों को उसके जीवन से इस पृथ्वी पर से वो ले जाएगा। लोगों के जीवन से, जो 5वीं और 6वीं आयत में लिखा हुआ है। पहला पॉइंट, पहली बात, व्हाट इज इनसाइड द बास्केट। वो बास्केट के अंदर में क्या है, वो बास्केट के अंदर में क्या है। और जब टोकरी के ऊपर का ढक्कन उठा लिया गया तब उसमें महिला को देखा गया। टोकरी के अंदर क्या था? वो महिला थी, और ये 7वीं आयत पे लिखा हुआ है। और ये समझ में नहीं आ रहा था कि वह टोकरी में कैसे फिट हो गई, वो महिला टोकरी में कैसे फिट हो गई। और भविष्यवक्ता वर्णन कर रहा है कि एक महिला टोकरी में बैठी है और वह एक रानी के जैसे विराजमान है, एक रानी के जैसे विराजमान है। और वो टोकरी के अंदर एक महिला है और वो रानी के जैसे बैठी है। तो वो क्या बता रही है, क्या उस दर्शन में हमें समझा रही है, और जकरिया उस दर्शन में क्या बताना चाह रहा है हमें? यदि हम देखें यिर्मयाह 7 और 18वीं आयत, यिर्मयाह 7 और 18वीं आयत में लिखा है, देख बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। यानी वो बता रही है पाप को कि जब हम दूसरे देवताओं को पूजते हैं, दूसरे देवता की आराधना करते हैं और अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़ देते हैं, वो चीज को बता रही है। और आगे वचन कहता है, न्याय की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत, न्याय की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 6वीं आयत में लिखा है, वह तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, अर्थात बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना की
और यहोवा को त्याग दिया, और यहोवा को त्याग दिया। अनफेथफुल वुमेन, अनफेथफुल वुमेन, आराधना मूर्तियों के साथ वाचा के प्रति विश्वासहीन होने के कारण मूर्ति पूजा, अविश्वास, उनका पूर्ण विश्वास नहीं, और वो दूसरे देवताओं को पूजने लगे। यिर्मयाह 3:1 में वचन कहता है, वो कहते हैं यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष की हो जाए, तो वो पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध ना हो जाएगा? यहोवा की ये वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है, क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? एक क्वेश्चन मार्क है। यहेजकेल 16:15 में कहता है, यहेजकेल 16:15 में, परंतु अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था तू उसी से मिलती थी। ये वचन हमें क्या बताना चाहता है? यहाँ पे यदि हम वचन देखें तो यहाँ पे महिलाओं को ये कार्य के लिए देखते हैं कि एक पाप उन्होंने किया, विचार किया, लेकिन एक्चुअली ये जो वचन है हमें बताता है यहाँ पर महिला जो है वो इस्राएल के लोगों को प्रेजेंट कर रही है, यरूशलेम के लोगों को प्रेजेंट कर रही है। वो यरूशलेम और इस्राएल को एक महिला के रूप में प्रेजेंट कर रहा। क्यों? क्योंकि हम सब दुल्हन हैं और हमारा दूल्हा आने वाला है, और हमारा दूल्हा यीशु आने वाला है। और यहाँ इस बात को बताते हैं कि वो लोग जो हैं वो यहोवा परमेश्वर को भूल गए, उसके साथ व्यभिचार किया और दूसरे देवताओं को पूजने लगे। महिला कैसे टोकरी में फिट हो गई और वह आराम से बैठी है, वह आराम से बैठी है। प्राय दर्शन स्वप्न की ही तरह होते हैं और हमेशा दर्शन या स्वप्न वास्तविक जिंदगी से मेल नहीं खाते। यह महिला दुष्टता का सामना करती है। 5 और 8 और ए में लिखा हुआ है, ये महिला दुष्टता का सामना करती है। इससे पहले कि दुष्टता से बचने के लिए स्वर्गदूत उसे वापस टोकरी में ढकेल दे और टोकरी के ढक्कन को बंद कर दिया गया। टोकरी के ढक्कन को बंद कर दिया गया। 8 और बी में ये बात को लिखा हुआ है। दूसरी बात हम यहाँ पे देखते हैं 5 से 11 तक कि वेयर द बास्केट गोइंग, वो बास्केट जो टोकनी है वो कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। इसके बाद जकरिया ने 2 महिलाओं को देखा जिनके सारस की तरह बड़े बड़े पंख थे, जिन्होंने टोकरी को स्वर्ग और पृथ्वी तक उठाया था। वर्स 9 में इस बात को हम पाते हैं। जकरिया कहता है कि ये महिला उस टोकरी को बेबीलोन ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी इस टोकरी को? बेबीलोन ले जाएगी। और ये बेबीलोन है क्या? और हम देखते हैं कि 10वीं आयत में लिखा है, और बेबीलोन का हिब्रू में वास्तविक अर्थ, ये बेबीलोन है, इसका हिब्रू में वास्तविक अर्थ क्या होता है? उसका होता है शिनार, शिनार। और ये केजीबी और ईएसवी के अनुसार इसमें इसके बारे में लिखा है कि हिब्रू में इसका वास्तविक अर्थ होता है बेबीलोन का शिनार। और शिनार वो स्थान है जहां मानव या मनुष्य परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर के अगेंस्ट में है, परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर का विद्रोह कर रहे हैं वो, और दूसरे देवताओं को वो पूज रहे हैं, परमेश्वर को क्रोधित किया है। जब बाबेल की मीनार बनाई गई उस वक्त क्या हुआ?
जब बाबेल की मीनार बनाई गई तो उस वक्त क्या हुआ, जो हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और 2 से 9 तक में हम पाते हैं, और उसमें लिखा है कि बेबीलोन उस क्षेत्र में महान शहर था, उस क्षेत्र में महान था वो, और ये शहर प्रतीक बन गया था मूर्ति पूजा का, अनैतिकता और भ्रष्टाचार का। और वहां पे उनकी भाषाओं में परमेश्वर ने गड़बड़ियां डाली। और यदि हम वचन देखें आइज़ाया चैप्टर 47, यशायाह की पुस्तक उसका 47वां अध्याय और 18 से 15 में हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा है 8वीं आयत में, इस्राएली सुन, तू जो राग और रंग में उलझी हुई निडर बैठी रहती है और मन में कहती है कि मैं ही हूँ और मुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं, मैं विधवा के समान न बैठूंगी और ना मेरे बाल बच्चे मिटेंगे, मेरे बाल बच्चे भी ना मिटेंगे। इस बात को वो बताती है। और यहाँ पे इस बात को क्लियर होता है कि जो महिलाएं हैं उसको किससे वो कंपेयर कर रहे हैं, इस्राएल से, यरूशलेम से। और आगे हम देखते हैं 10वीं आयत में क्या कहता है, तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा है, तूने अपनी दुष्टता पे भरोसा रखा है। उनका भरोसा परमेश्वर से अलग हो गया, उनका भरोसा परमेश्वर से अलग हो गया। वो संसारिकता में लिप्त हो गए हैं, वो अपनी डिजायर को पूरी करने में लगे हैं और परमेश्वर को क्रोधित कर दिए हैं। परमेश्वर क्रोधित है। और 11वीं आयत में लिखा है, परंतु तेरी ऐसी दुर्गत होती है जिसका मन्नत तू नहीं जानती, जिसका मंत्र तू नहीं जानती, और तुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ेगी तू प्रायश्चित करके उसका निवारण न कर सकेगी। परमेश्वर क्रोधित हो गया और परमेश्वर ने ये उन पे श्राप दिया कि अब तेरा ये हाल होगा। और आगे 12वीं आयत में लिखा है, अपने तंत्र मंत्र और बहुत से टोनों को जिनका तूने बाल्यावस्था ही से अभ्यास किया है। परमेश्वर इन सारी चीजों से चलता है। परमेश्वर हमारा विलंब से कोप करने वाला, अपनी महिमा किसी को नहीं देता। वो परमेश्वर आज इस्राएल से और यरूशलेम से क्रोधित हो गया है। और आगे 14वीं आयत में कहता है कि देख, मैं भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे, भूसे के समान होकर आग से भस्म हो जाएंगे। वे अपने प्राणों को ज्वाला से ना बचा सकेंगे। परमेश्वर की आग, परमेश्वर का क्रोध से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के अगेंस्ट में चला, परमेश्वर का विद्रोह किया उन्होंने। और आगे लिखते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है, वे आग तापने के लिए नहीं और ना ऐसी होगी जिसके सामने कोई बैठ सके। जिनके लिए तू परिश्रम करती आई है वे सब तेरे लिए वैसे ही होंगे, और जो तेरी युवा व्यवस्था से तेरे संग व्यापार करते आए हैं उनमें से प्रत्येक अपनी अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे। तेरा बचाने वाला कोई ना रहेगा, तुझे मेरे कोप से कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर के कोप से कौन बचा सकता है? सिर्फ परमेश्वर बचा सकता है, सिर्फ परमेश्वर। नीनवे का क्या हुआ था? परमेश्वर के अगेंस्ट में वो चले गए थे, परमेश्वर के विरोध में चले गए थे। और जब योना को वहां भेजा गया तो उन्होंने पहली ही बात पे योना की उन्होंने बात को सुना और उन्होंने पश्चाताप किया और परमेश्वर के क्रोध शांत हो गया। परमेश्वर के क्रोध से सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चले, हम परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चले। वो बेबीलोन जो शिनार है और वो
जो शापित जगह है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर का क्रोध इस्राएल और यरूशलेम के ऊपर भड़का। दानियल की पुस्तक में भी इसी बात को लिखा हुआ। नसर ने जब सोने की मूर्ति को दंडवत करने के लिए दानियल के 3 मित्र को बोला, तो दानियल के तीनों मित्रों ने इनकार कर दिया कि नहीं, सिर्फ हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, सिर्फ हम उसी को दंडवत करेंगे, उसके सिवा हमारा और कोई परमेश्वर नहीं। और वो जलजला उठा राजा। और 6वीं आयत में लिखा है, जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। अब सद्रक मेशक अबेदनगो जो दानियल के 3 मित्र थे, उन लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, लेकिन उन्होंने पहला स्थान परमेश्वर को दिया। और मेरे प्रियो, दानियल के साथियों को उस आग के भट्टे में डाल दिया गया, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया। उन्होंने अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़ कहीं अपना सर नहीं झुकाया, किसी को दंडवत नहीं किया। राजा जलजला उठा और उसने आदेश दिया कि इन्हें धधकती हुई आग में डाल दो। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, जब हम परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को यापन करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आ जाता है, हमारे परिवार में आ जाता है और वो हमारी अगुवाई करता है। लेकिन इज़राइल और यरूशलेम परमेश्वर के अगेंस्ट में हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर ने वहां इस दर्शन को भेजा। ये दर्शन लास्ट में क्या बताता है? और प्रियो, हम देखते हैं रिवलेशन 14 और 8, प्रकाशित वाक्य 14 और 8 में क्या लिखा है। परमेश्वर का कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य 14 और 8 में, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यहाँ यह कहता हुआ आया, गिरा पड़ा वह बड़ा बेबीलोन, गिरा पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार को कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई, वह गिर पड़ा क्योंकि उसने पाप किया, वहां के लोगों ने पाप किया। और वचन कहता है कि वो गिर पड़ा। प्रकाशित वाक्य 17 और उसकी 5वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 17 और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, उसके माथे पर ये नाम लिखा, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, उसके माथे पर ये नाम लिखा, भेद, बड़ा बेबीलोन पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता है। वो बेबीलोन घृणित वस्तु की वो माता है। बेबीलोन में घर और मंदिर दुष्टता की टोकरी के लिए बनाया जाए। शैतान की राजधानी को उसके चरणों में रखने के लिए मंच स्थापित होगा अंतिम न्याय के लिए। और रेवलेशन 17 और 19 तक, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय से लेके 19 अध्याय में इस बात को बताता है, यदि आप इसे बाद में पढ़ेंगे, कि वहां पे अंतिम न्याय होगा, अंतिम न्याय होगा। यह दर्शन, इस दर्शन से जो संदेश दिया जा रहा है वो यह है कि परमेश्वर अपने लोग के बीच में, अपने लोगों के बीच से शैतान को दूर करेगा। हालेलुया। आज हमारे बीच से शैतान दूर होगा, और जब शैतान दूर होगा तो हमारे बीच में कौन आएगा? हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर आएगा जो हमारी अगुवाई करेगा, जो हमारा मार्गदर्शन करेगा और इस संसार में हमें चलाएगा।
अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। परंतु हमारे सामने एक सवाल है, हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि हम कैसे अंधकार के शक्तियों का सामना करें, कैसे हम शैतान का सामना करें, कैसे उस शैतान को हम समझे कि ये अब हमारे ऊपर अटैक करने वाला। अभी तक ये संसार वह उस टोकरी में है, उस टोकरी के अंदर है, लेकिन हम कैसे समझे शैतान की चालों को, कैसे हम शैतान की उस अंधकार की शक्तियों को हराएं। वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला यूहन्ना और उसका 4 अध्याय और पहली आयत से लेके 4 आयत तक परमेश्वर का कलाम कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखने की वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े होंगे। तब हम क्या करें? लिखा है, परमेश्वर की आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वह परमेश्वर की ओर से है। यानी परमेश्वर हमसे ये कहना चाह रहा है कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। और आगे लिखा है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानते वह परमेश्वर की ओर से नहीं है, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यानी हमारा प्रभु यीशु मसीह। और वो हमसे कहता है परमेश्वर कि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें। वो ज्योति है। परमेश्वर क्या है? हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह क्या है? ज्योति है। और पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 23वीं आयत में लिखता है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और 23वीं आयत में लिखता है, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। ध्यान से सुनना, ये पूरे इस दर्शन का कंक्लूजन है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को यापन करते हैं, तो वो हम में बन जाता है और वो हमारी अगुवाई करेगा। जब प्रभु हमारी अगुवाई करेगा तो हम पाप कहाँ करेंगे? जब प्रभु हमारी अगुवाई करेगा तो हम अंधकार में कहाँ चलेंगे? हम तो ज्योति के माफिक चलेंगे, क्योंकि हमारा ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और वो जगत की ज्योति जब हमारे अंदर में आ जाएगी तो वो रोशनी निकलेगी कि चारों ओर का अंधकार दूर हो जाएगा। प्रभु हमें इस्तेमाल करेगा उन लोगों के लिए जो अंधकार में जी रहे हैं, उन्हें वहां से निकालने के लिए प्रभु हमारे लिए हमें इस्तेमाल करेगा। इसलिए ज्योति के खुदा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर ले, उसकी आज्ञाओं में बने रहे, वह हमें शैतान से लड़ने के लिए सामर्थ देगा। हम शैतान को यीशु के नाम से कुचलेंगे, हमारे जीवन से अंधकार दूर हो जाएगा, और जहां हम जाएंगे वहां रोशनी आ जाएगी। जहां हम कदम रखेंगे वहां आशीषें प्रभु बरसा देगा। व्यवस्था विवरण 28:1 से लेके 7 तक जो आशीषें हैं, जिस हाथ में हम हाथ डालेंगे वो काम सफल हो जाएगा।
जिस कार्य को हम आरंभ करेंगे यीशु के नाम से वो सफल हो जाएगा। मेरे प्रियो, हम यीशु को ग्रहण करें। ये टोकरी उन सारे पापों को लेके बेबीलोन चली गई। प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर से उन पापों को लेके दूर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम प्रभु को ग्रहण करें, पछतावा करें और अपना जीवन खुदा के चरणों में रखें और कहें कि प्रभु बता हम किस रीति से अपने जीवन को यापन करें। ये 7वां दर्शन जो इस बात को बताता है। प्रियो, प्रार्थना करें और प्रभु की अगुवाई प्रदान करें कि प्रभु हमारी अगुवाई करे, प्रभु हमारा मार्गदर्शन करे, प्रभु एक एक कार्यों में हमारे सहायता करे। और वो जब करेगा जब हम खुदा की आज्ञाओं में चलेंगे, हम जब ज्योति के परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे, जब उसे हम अपने हृदय में जगाएं। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। प्रभु आपके नाम की स्तुति और महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। पवित्र है सामर्थी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, ज्योति के परमेश्वर, इस संसार से सबसे पहले प्रेम करने वाले खुदा, हम धन्यवाद के साथ, नम्रता के साथ, दीनता के साथ आपके चरणों, हे यीशु नासरी, हम पर दया कर, हमारे गुनाहों को हमसे दूर कर। हाँ प्रभु, क्योंकि हम आपके कोप को सहन नहीं कर सकते, हम आपके क्रोध को नहीं सहन कर सकते। दयालु पिता परमेश्वर, आपने तो कहा कि वो उनके पश्चाताप को भी मैं नहीं सुनूंगा और उन्हें मैं नाश कर दूंगा। आज प्रभु आपने हम सबको ये मौका दिया कि हम पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से फिर लें और प्रभु हम वापस आपके चरणों में आए, अपने मनों को फिरा लें। प्रभु धन्यवाद कि वो पाप की टोकरी खुदा आपने हमारे जीवन से उठा ली खुदा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु अनुग्रह करता और सहायता कर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस डायरी के लिए खुदा, दयालु पिता परमेश्वर, इस डायरी में जितनी भी प्रार्थना निवेदन लिखी गई है वो सारी यीशु के नाम से और आमीन में पूरी हो जाए। दयालु पिता परमेश्वर, जिन जिन लोगों ने बड़े विश्वास के साथ अपनी निवेदनों को प्रभु आपके दास के सामने लाया है खुदा, आपके दास में वो सामर्थ नहीं खुदा, लेकिन सामर्थ तो हमारे जीवित खुदावन प्रभु यीशु मसीह में है। और उसी के नाम से प्रभु हम ये प्रार्थना करते हैं कि खुदा उन विश्वासी लोगों के लिए, उन प्रेमी लोगों के लिए जिन्होंने निवेदनों को रखा है खुदा, वो सारी निवेदन हाँ और आमीन में पूरी हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं जो इस मौसम के प्रभाव से बीमार है खुदा, उस वायरस के प्रभाव से बीमार है, प्रभु आप उन्हें भी चंगाई दे। और विशेष रूप से उन तमाम लोगों के लिए जो हॉस्पिटल में है, अपने सहयोग को दे रहे खुदा, प्रभु आप उन्हें बचा के खुदा अनुग्रह और दया करें। दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और विशेष तो प्रार्थना उन प्रियजनों के लिए जो इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं खुदा, प्रभु आप उन्हें आशीष दे और उनके अगुवाई करें। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा करो, हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचाओ, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है।
हम विश्वासी हृदय से आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ, इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं उनके साथ, और विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट के समय अपने तन मन धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं, आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बनी रहे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। धन्यवाद उन प्रियजनों का जो इस ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग जुड़े हैं, और धन्यवाद कि आप परमेश्वर के वचन से आप लोग आज आशीषित हुए हैं। और हम इस वचन को सुन के इस पे चलने वाले से के प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी अगुवाई करे और विश्वास रखते हुए हमारी आने वाली रविवार की आराधना सुबह 9 बजे से ऑनलाइन के माध्यम से होगी, और एक विशेष आराधना जो शाम को फेसबुक में है, उसका लिंक में हम आपको भेज देंगे। आप उसके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मुझको तैयार करे अपने प्रकाशन से। प्रभु में आप सबों को जय मसीह।